सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज गाइज हमको बताते हैं कि आईआईटी के बाद मैंने अपनी पहली जॉब क्यों छोड़ी और उसका रीज़न क्या था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको भी सीखने को मिलेगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये और लोगों की तरह नहीं है कि जो कट ले लेके बताते हैं। अपन फ्लो में बताएंगे, नॉन स्टॉप, विदाउट कट लिए। तो रुक रुक के जरूर बोलेंगे लेकिन बताएंगे ज़रूर। तो हुआ कुछ ऐसा कि गाइज मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी, यही अपनी मई 2025 में। ठीक है, उसके बाद कॉलेज से ऑफर था एक अपन पे, एक कंपनी का। तो उसकी ज्वाइनिंग थी कुछ जून में। तो जून में अपन ने कंपनी ज्वाइन करी। ठीक है, तो वहाँ गाइज अपन जैसे ही अंदर घुसे, पहले से मेरे को पता था, सीनियरों से पता चला था कि इधर का थोड़ा वर्क कल्चर ख़राब है। मतलब घसीटा काम कराते हैं। मतलब घसीटा क्या, मतलब 18-18 16-16 घंटा काम कराते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि और कोई दूसरा तब मिल नहीं रहा था ऑफ कैंपस, ट्राई किया। तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं क्या होता। तो जून में ज्वाइनिंग थी। तो जून में अपन गए, कितना था, हाँ ये 2-3 जून का था कुछ। तो गए, तो वहाँ ओरिएंटेशन वगैरह हुआ। तो वहाँ के जो सीनियर वगैरह थे ना, सीनियर मतलब जो उधर एक्सपीरियंस लोग थे, वहाँ वो खुल के बताने लगे कि भाई यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ख़राब है, बस यही एक प्रॉब्लम है और फालतू की बातें। तो मैं समझ चुका था कि जहाँ के जब जो लोग ही ऐसा कह रहे हैं तो असलियत में कुछ ना कुछ दिक्कत तो है उसमें। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, 4-5 दिन में ही अपन मन से भाग के आ गए। ये समझिए कि भाई अपन से नहीं होगा। वहाँ के लोग सीनियर खुद बोल रहे थे, 3 साल 4 साल 5 साल 15 साल एक्सपीरियंस भी अपने जर्नी शेयर कर रहे थे कि ये ख़राब है, वर्क कल्चर के मामले में टाइम नहीं मिलता जी और वो बिल्कुल भी। तो अपन 3-4 दिन में भाग के आ गए थे। तो क्योंकि गाइज वहाँ इतना लोगों ने इतना बता दिया था कि इतना वर्क कल्चर ख़राब है ये और वो। तो अपन ने यहाँ पे आके मैंने सोचा क्या करूँ, ये मतलब ऐसे गए थे कि मैंने मेल डाल दिया था कि हम छुट्टी पे हैं। मैंने सोचा था बाद में डालेंगे, तब तक भाग लेते हैं। तब तक फ्राइडे, तो सैटरडे संडे और 1-2 दिन की छुट्टी और हो गई। तो हमने सोचा क्या करें क्या करें। तो देखा इधर कोई कि टीचिंग वीचिंग का मिल जा, दे दे कोई 70-80 हज़ार, तो आराम से साइड में और बिजनेस करेंगे और टीचिंग करते रहेंगे। जाके देखा तो हालत कुछ और ही था। तो फिर सोचा क्या करें, 4-5 घंटे सोचा। तो फिर सोचा कि क्या पता को अपन को कुछ अच्छी टीम मिल जाए। टीम टीम का भी असर रहता है कि क्या पता लक से अच्छी टीम मिल जाए, वर्क कल्चर थोड़ा बढ़िया मिल जाए। तो सोचा कि उसी दिन मैं वापस चला गया। फिर ओरिएंटेशन में बैठा 1 आध महीने। फिर उसके बाद टीम डिसाइड हुई, टीम मिली। मेरे सारे दोस्तों के जो कॉलेज के थे उनको बढ़िया टीम मिली। बढ़िया टीम का मतलब सॉफ्टवेयर जॉब थी। मैंने सोचा ठीक है बढ़िया ही देंगे कुछ। लोगों को अलग अलग जनरेटिव एआई था, किसी का रोल और कुछ कुछ था। तो मैंने सोचा कि अपना भी कुछ बढ़िया ही देंगे। लेकिन अपन वो काम मैंने कौन सी टीम में डाल दिया, इतने दिन खराब थे अपने कि भाई एक्सेल शीट चला रहे हैं अपन बैठ के, कौन से ज़माने की पता नहीं, एक्सेल शीट में काम करने लगे हैं अपन। मैंने सोचा जी कौन सी जगह फंस गए। सॉफ्टवेयर तो मैंने मतलब प्रैक्टिस है मेरे को, तो सॉफ्टवेयर रोल में जाना था। इनने कौन सी टीम पकड़ा दी कि भाई उसमें एक्सेल ही लगा रहे हैं अपन, स्क्रीनशॉट चिपका रहे हैं दबा के, है ना। और वो फॉर्मूले लगा रहे हैं उसमें, जाने कौन कौन से वी लुकअप, जाने क्या क्या चल रहा है भाई, फॉर्मूले बस बेसिक। जो तो भाई मेरे को लगा कि पूरा बैलबुद्धी का काम है, इसमें तो कोई दिमाग यूज ही नहीं होना। तो मैंने सोचा भाई क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सीपी वगैरह सब किया था, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह और सब था, मतलब वेब डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत किया है, सब था। लेकिन वो टीम ऐसी पकड़ा दी भाई, उसमें का ना बिल्कुल एक्सेल पे काम करा रहे हैं बिल्कुल, जिसका आज के ज़माने में कहीं से कहीं तक कोई जॉब भी ना दे। फिर वहाँ के लोगों से मैंने बात करी जो 2-3 साल एक्सपीरियंस थे। तो उन्होंने बताया कि रोल तो ख़राब है,
एक्सेल शीट पे ही काम करा रहे हैं, जहाँ मतलब मेजरली काम इसी में होता है। और फिर सोचा, फिर उन्होंने बताया कि अगर एक्सेल का और कहीं आजकल तो कोई चल ही नहीं रहा काम, बस इसी कंपनी में चल रहा है, तो अगर बाहर कहीं अगर जॉब ढूंढोगे तो उनको ही कोई 10% पे जॉब दे रहा है बस, समझ रहे हो, मात्र 10% जितनी सैलरी है। यहाँ सैलरी इसमें ज़्यादा थी और बाहर वो कह रहे थे कि हम इसके बेसिस पर अगर जॉब ढूंढेंगे तो 10% पे जॉब मिल रही है। तो वो लोग ना तो छोड़ पा रहे हैं और उसी काम में लगे लगे हैं। वहाँ मैं देख रहा कि लोग सुबह के अंदाजा 10-11 बजे से मान लो, 10-11 बजे से चालू होते थे और रात के 2 एक मान के चलो भाई, 1-2 सभी भाई ढका पेल सब काम कर रहा है तबीयत से। मैंने सोचा भाई क्या हो, शुरुआत में तो चलो अपनी भाई सुबह अपन 10 बजे जाते थे, आराम से 7 बजे की गाड़ी मिलती थी अपन को, भाग जाते थे शुरू में, क्योंकि काम ज़्यादा नहीं था। तो मैंने सोचा ठीक है चलते हैं, और साइड में अपन और भी काम करते हैं, मतलब जॉब स्विच का ट्राई मारते हैं, तो क्या पता चेंज हो जाए। 1 मिनट भाई। तो सोचा कि साइड में और भी काम करेंगे, मतलब जॉब स्विच की तैयारी करते हैं, क्या पता चेंज हो जाए साथ में, क्योंकि 10 से 7 बजे तक मैं काम करता था, मतलब 8 बजे तक घर आ जाता था खाना खा पी के, फिर मैं अपना जॉब स्विच का पढ़ता रहता था रात के 1-2 बजे तक, और सुबह फिर जाता था मैं जॉब पे। मैंने सोचा चलो इसी से मैं धीरे धीरे मतलब अपनी व्यवस्था बना लूँगा दूसरी। तो भाई बीच में इंटरव्यू वगैरह भी आने लगे, तो पहला इंटरव्यू निकला, अच्छी कंपनी का था, बहुत अच्छी कंपनी का। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गाइस क्या हुआ कि उन्होंने टाइम बढ़ाना चालू कर दिया, जहाँ से दिक्कत चालू होती है ना। टाइम बढ़ाना उन्होंने चालू किया। वो मेरे से बोलते थे कि तुमको सीपी आती है, डीएसए आता है और डेवलपमेंट भी आता है, तो तुम इधर क्यों। मैंने कहा मिल गया तो मिल गया, अब क्या करना सर। तो मैंने क्वेश्चन वोश्चन पूछे मेरे से, कुछ सावरे जवाब दे दिया मैंने। तो वो समझ गए कि इसको इतना आता है तो ये लंबे समय तक तो नहीं टकेगा, है ना। तो क्या हुआ भाई, शुरुआत में इनने 7 बजे तक बिठालते थे, 7 बजे छुट्टी हो जाती थी, गाड़ी मिलती थी। तो फिर क्या हुआ भाई, धीरे धीरे शुरुआत बताता हूँ कहाँ से हुई। शुरुआत हुई एक दिन, क्या हुआ भाई, मैं खाना खा के 9:30-10 बजे तक फ्री था। उसके बाद भाई एकदम से इनका मैसेज आता कि घर पे पहुंच गया था मैं, मतलब अपना पढ़ा रहा था। फिर इनका मैसेज आता है कि कहाँ पे हो, अवेलेबल होते ही कॉल करना, ये करना वो करना, ढिमकाना करना फालतू का करा इनने। मैंने सोचा कुछ काम होगा अर्जेंट, कुछ होगा, चलो खोल के देखते हैं। भाई लैपटॉप हटा दिया मैंने उस दिन, लेकिन ये नहीं पता था भाई कि उसी दिन से दिन खराब चालू हो जाएंगे। तो उस दिन भाई लैपटॉप खोला तो उन्होंने भाई नया काम पकड़ा दिया। टाइम बज रहा था 10:30। अब मैंने सोचा टाइम काम तो पकड़ा दिया इनने, तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि भाई करेंगे नहीं तो पैसे कौन देगा। तो 10:30 बजे से भाई 11:30 बजे तक मैंने काम किया, ठीक है, जितना हो गया उतना किया। फिर भाई मेरा दिमाग चटकने लगा बिल्कुल तबीयत से। तो अब नींद भी आ रही थी, क्योंकि भाई सुबह के तुम 10 बजे से अगर काम कर रहे हो तो भाई इतना तो मेरे से होता नहीं है भाई, क्लियर बताऊँ तो। फालतू का कोई ज़बरदस्ती करे और फिर मैं काम करूँ, लिमिटेड में कर सकता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। तो क्या हुआ, 11:30 बज गए। मैंने सोचा क्या करूँ भाई, सर में दर्द हो रहा थोड़ा। तो मैंने उनको बोल दिया, मतलब मैंने बोला नहीं कुछ, मैंने ऐसा था कि भाई लैपटॉप बंद करके सोने चला गया। जैसे ही लैपटॉप बंद किया भाई इन लोगों का मैसेज आता भाई, क्योंकि उसमें दिखता ना ऑनलाइन ऑफलाइन वो सीन चक्कर चलता है, कुछ उल्टा सीधा। तो जैसे ही लैपटॉप का
होल्ड किया मैंने, उनका मैसेज आ गया कितना हो गया, क्या स्टेटस है, स्टेटस है फालतू का। तो भाई मैंने मैसेज डाला उनको, मोबाइल से डाल दिया कि सर इतना हो गया, बाकी का मैं कल करूँगा, मेरा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। और मैंने सो गया भाई। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन भाई कंपनी में तो जाना ही पड़ेगा दूसरे दिन अब मैंने सोचा भाई कुछ तो सुनने को जरूर मिलेगा, मेरे को पता ही था पहले, क्योंकि भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट जो मैं करता रहता हूँ तो उसके कुछ कुछ आउटकम्स भी तो आने चाहिए, तो आउटकम्स तो आना वाजिब है। तो क्या हुआ, वहाँ का वो जो उसने काम दिया था, तो वो मेरे को सुनाता है भाई, क्या सुनाता, बोलता है कि तुमने रात को कंप्लीट नहीं किया, ये नहीं किया। मैंने बोला कि सर मेरा सर दर्द हो रहा था, इस वजह से नहीं हुआ। तो बोलता है मेरे को, यानी कितना बड़ा एक्सपीरियंस वाले, भाई एक दिक्कत है कि एक्सपीरियंस वाले अकड़ में बहुत रहते हैं। सारी कंपनियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं वो अपना, वो बोलते हैं ना, एक जो लेवल है वो दिखा के चलते हैं अपना। तो मेरे को बोलता है कि कॉलेज से वो कंपनी से घर जाने में और लैपटॉप बंद करने में अंतर होता है। तो मैं समझ गया, ये मेरे से एक्सपेक्ट करने लगे कि तुम अब रात को भी लगे रहो, सुबह के 10 बजे से रात के 2 बजे तक जो दुनिया कर रही है वो तुम भी करो। मैं समझ गया। फिर उस दिन भाई क्या हुआ, उसी दिन अब मैंने सोचा क्या करें भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वैसे उधर एक ऐसा सिस्टम है कि 3 शिफ्ट मिलती हैं, 3 शिफ्ट, हाँ 3 शिफ्ट में गाड़ी आती है अपनी, 5:30, ओ सॉरी 5, 7 और 9, इन 3 में से किसी भी शिफ्ट से आप घर चले जाओ, ठीक है। अब मैंने सोचा क्या करा जाए भाई, क्या करा जाए। तो उस दिन भाई मैं 9 बजे तक वहीं रह डरा। उसी दिन काम दिया तुमने, काम कुछ नहीं भाई, बैल बुद्धि का काम है, बिल्कुल कुछ भी काम ना है, बिल्कुल धका पेल बैल बुद्धि, आंख बंद करके बस तुम लगे रहो लगे रहो बस। काम क्या था भाई, एक्सेल शीट में 400-500 स्क्रीनशॉट है, वो चिपकाना है। स्क्रीनशॉट कैसे, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, स्क्रीनशॉट में कुछ नहीं, एसक्यूएल का क्वेरी चलाओ, वो इन्होंने टेम्पलेट दे दिया, उसमें बस टेबल नेम चेंज करके उसका वो स्क्रीनशॉट लो आउटपुट का और चिपकाते जाओ। ये काम चल रहा भाई, एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सोच का आया था उसको काम करा रहे हैं भाई, ये एक्सेल शीट का बैल बुद्धि का काम। भाई दिमाग कुछ नहीं लगना बिल्कुल, ये तो भाई एक मजदूर भी कर लेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो यही दिन भर सुबह से शाम लगा रहता था मैं, कुछ नहीं, बस बैठ के कंप्यूटर के आगे ठगा पेल कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और वो टेबल नेम चेंज, और कुछ भाई सीखने का कुछ नहीं है उसमें, तुम भी कर लो मेरे को पता, ठीक है। तो क्या हुआ, उस दिन मैं बैठा रहा भाई कितने बजे तक, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 9 बजे तक। मैंने सोचा कि अब इस गाड़ी से भी नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा अब एक वो इमरजेंसी गाड़ी मिलती है, वो तो मैं अपना ईमेल आईडी लिखा लिखू के चले जाते हैं उससे। मैंने कहा उससे ही जाऊँगा, क्योंकि भाई कंप्लीट करके ही जाऊँगा, घर पे कोई लोड नहीं लेना अपन को। भले 10 बजे जाएं लेकिन काम कंप्लीट करके जाएंगे, जिससे अपन भले 1-2 घंटा, 3 घंटों 2.5 घंटा मिले अपन को, अपन पढ़ सकें और साइड में अपना, क्योंकि इनका जो इंटरव्यू घर जाके आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको लगता है कि वहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो भाई लगे रहते हैं दिन भर, और घर पे पहुँच जाओ ना तो काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम और देते हैं। मैंने सोचा कंप्लीट करके जाएंगे भाई अपन से, अब आज से 9:30 10 बजे तक, जब तक 10 बजे तक बोलेंगे ये, 10 से ज़्यादा नहीं अपन नहीं करेंगे, कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो उस दिन क्या हुआ, अब 9 9:30 बजा, उनका मेल आता है, मतलब वो आता है मैसेज कि अब आप घर चले जाओ, आप अकेले हो मतलब ऑफिस में, तो घर पे जाके कर लेना। ये भी नहीं कि बंद कर देना अब कल कर लेना, घर पे जाके कर लेना, ये बोलते हैं भाई सीधा। ऐसे नहीं घर के काम वो नौकर लगाऊँ मैं काम करने का, ये बोलते हैं कि घर पे जाके कर लेना आप काम, अब घर चले आओ, खाना खा के काम चालू कर देना अपना डका पहले, सुबह के 10 बजे से बैठो और शाम के फिर चालू हो जाओ रोटी खा के। तो मैंने बोला उनसे कि सर मैं काम कंप्लीट करके जाऊँगा, थोड़ा सा बचा। फिर
9:30 10 बजे तक, 10 सवा 10 तक मैं बैठा वहाँ। 10 बजे तक जितना हुआ मेरा पूरे एफिशिएंसी से मैंने काम किया अपना। फिर बोल दिया, मैसेज डाल दिया मैंने कि सर मेरे हेडेक हो रहा, क्योंकि सुबह से काम करते करते लैपटॉप के आगे हेडेक होने लगता है। और ये कोई ऐसा काम नहीं है, तुमको ही पता, स्क्रीन शॉट चिपकाना तो वो आँख गड़ा के बिल्कुल लगे रहो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट 300-400 स्क्रीन शॉट ले रहे हैं दबा के। तो मैंने बोला सर मेरा हेडेक हो रहा, मेरे से इतना हो गया, बाकी का मैं कल करूँगा। तो उसका वीडियो कॉल आता भाई, बोलता है हाँ बोलो आपने ये डाला। मैंने बोला सर मेरे को थोड़ा हेडेक की दिक्कत है, तो बाकी का मैं कल कर पाऊँगा। थोड़ी देर तो वो शांत रहा कि भाई इसने बोल क्यों दिया, ऐसा बोल क्यों दिया इसने, बाकी का काम कल। तो और बाकी का काम होगा कैसे हमारा, रात को जो लोग जगते हैं जी और वो। तो थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोलता है ठीक है तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन भाई ठप्पे की नींद आई अपनी, और बढ़िया नींद आई थी। दूसरे दिन भाई वो कलाकार तो था ही, वो जो था जिसने मेरे को काम देता था, जो वो खबर कर देता उसको, टीम लीड को। और टीम लीड भाई अब कोई खबर करेगा तो बोलेगा ही, बताओ। दूसरे दिन भाई वो लेता मेरे को वीडियो कॉल पे, टीम लीड। कौन? टीम लीड। ओ टीम लीड बोलता मेरे से, एक और जना था, 3 लोग थे हम मीट में। तो एक जना था वो भाई, वो था कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस। तो वो भाई वो तो लगा है बैलों की तरह, पीछे जो लट्ठे चल रहे हैं वो लग रहा है बैलों की तरह काम करने, रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, जो भी कर रहा भाई उन्होंने क्या करना। और एक और था वो इंटर्नशिप करके कुछ हुआ उसका, तो वो भी भाई क्या नाम से 11, 12, 1, 2 वो भी करता था। ठीक है, सुबह के 10 बजे से रात के 11, 12, 2 बजे तक करता था। मेरे को बोलता है वो टीम लीड, ध्यान तो सुनना क्या बोलता। मेरे से बोलता है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो भी काम है, वो जो एक बंदा था वो 12, 2 बजे तक ऑनलाइन रहता है। तो वो हम दोनों से बोलता है कि क्या हम एज अ टीम काम कर सकते हैं, क्या हम नाइट में उसको सपोर्ट कर सकते हैं साथ में मिलके हम, जिससे काम हमारा टाइम पे डिलीवर हो सके जी। और वो तो वो था भाई जो एक और था, वो बोलता है हाँ सर करेंगे जी। और वो मैं चुप रहा भाई, मेरे से नहीं होगा इतना। फिर वो पता है भाई नहीं होगा, क्या को ज़बरदस्ती बोल दूँ तो फिर वो लगे रहेंगे दावत धक्का पे। तो मेरे से बोलता फिर वो थोड़ी देर बाद, हाँ बेटा आयुष अब अपना बताओ। है ना। तो मैं बोलता हूँ कि सर, तो सर नहीं मतलब नाम लेंगे उस छुट्टे का, क्या सर, सर मेरे से जितना होगा मैं ट्राई करूँगा, हो जाएगा तो, क्योंकि मेरे को थोड़ा हेडेक होता है ज़्यादा काम करने से। तो बोलता हाँ ठीक है, मेरे को पता चला कि आपको थोड़ा हेडेक की प्रॉब्लम है, तो आप एक काम करो, आप ब्रेक ले लेके काम करो। ये नहीं बोला कि आप कम काम करो, आप ब्रेक ले लेके काम करो। और कम की मैं बात ही नहीं कर रहा भाई, नॉर्मल रूल क्या होता, 8 घंटे का शिफ्ट रहता कि नहीं रहता। मैं तो ये कह रहा तुम 10 से 10 बजे तक बढ़ा लो मेरे को, कितना टाइम हो गया, 1 घंटे का लंच मान लो, कितना हो गया, 10 से 10 12 घंटे, 1 घंटा लंच हटा दो, चलो 11 घंटे काम कर रहा तुम्हारा का काम है क्या। इससे ज़्यादा करूँगा तो भाई मैं वैसे ही कमा लूँगा पैसा, तो ये कितना ही पैसा देंगे मेरे को, समझ रहे हो। और फिर अगर इसी में मैं लगा रहा तो भाई ना जॉब स्विच होगा, और ये एक्सेल शीट चलाता रहूँगा, कुछ नहीं होना उसमें, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है भाई। मेरे को सॉफ्टवेयर में मतलब मेरे को आता थोड़ा, तो मैंने सोचा उसी में करेंगे, ग्रोथ मरोथ सब देख देख के। तो मैंने उसको बोला कि सर मेरे तो मैं ट्राई करूँगा, हो जाएगा। तो वो बोल वाले के काट दिया उसने। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पहला पार्ट बंद होता, तो नेक्स्ट पार्ट अब दूसरे ब्लॉग में डालेंगे अपन, दूसरी वीडियो में। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एंड तक बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, फिर डलने में दिक्कत आएगी ये 1 घंटे की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताएंगे गाइस कि क्या चलता है कॉर्पोरेट में। सारी कंपनियों की बात नहीं करता गाइस, कुछ कंपनियां होती हैं
जो इन एम्प्लॉइयों को गुलाम समझ के रखती हैं। गाइस अपन नहीं है कि गुलाम बन के रखें अपन, क्योंकि गाइस तुम आप ही बताओ कि 8 घंटे का रूल रहता है। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम मेरे से 11 घंटे काम करा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करूँगा मैं, तबीयत से करूँगा, रोज़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब तुम कहोगे मेरे से भाई रोज़ की रोज़ तुम 17 घंटे काम करो, 18 घंटे काम करो, तो भाई इससे अच्छा तो फिर मैं कुछ और करूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन भाई 18 घंटे का काम, और ठीक है मैं 18 घंटे भी काम करूँगा, जब मैं 18 घंटे काम करूँगा गाइस, तो फिर तुम मेरे को घंटे के हिसाब से पैसे दो। फिर ये नहीं है कि तुम भाई मंथली सैलरी वो गिनी चुनी पकड़ा रहे हो मेरे को जो भी है, तो फिर मैं घंटे के हिसाब से पैसे लूँगा। क्योंकि इतने घंटे में भाई तुम समझ रहे हो, जो ओवर टाइम करा रहे हो बगैर पैसे का, फ्री में कौन करेगा भाई? मेरा मन भी नहीं लगता इतना फ्री में कम पैसे का, तो मेरे को चाहिए घंटे का पैसा, हो जो भाई फ्री में लगे मेरे को 18 घंटे काम कराने में। तो ये सीन था कोई। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि आगे का क्या सीन था। थोड़ा बड़ी स्टोरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।